नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर एक बार फिर से आपका स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ईवीएस का मैं लेके आया हूं, जिससे कि आपके एग्जाम में, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो या यूपी टेट का एग्जाम हो या सुपर टेट का एग्जाम हो, आपके हर एग्जाम में, यहाँ तक कि दोस्तों आपका अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। आज दोस्तों टॉपिक है आपका फसल जो होती है दोस्तों, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। आखिर कब ये फसलें बोई जाती हैं, कब ये काटी जाती हैं, रबी फसल के अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं, खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन सी आती हैं और जायद फसल के अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं, इन सारी चीज़ों का हम लोग वन बाई वन डिस्कस करेंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में पूछा जाता है ये टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड हर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ लेगा, बताइए गेहूं किस जो फसल होती है वो कौन सी फसल है, रबी के अंतर्गत आती है कि खरीफ फसल के अंतर्गत आती है कि जायद के। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। स्टार्ट करने से पहले आप एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाते हैं भारत में फसल ऋतुएं। हम जानते हैं कि जो हमारे इंडिया में जो फसल ऋतुएं होती हैं दोस्तों, वो तीन होती हैं। कितनी होती हैं? तीन शस्य ऋतुएं होती हैं। कितनी होती हैं दोस्तों? तीन शस्य ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी आपकी होती हैं दोस्तों? तीन शस्य ऋतुएं। रबी की फसल होती है एक, रबी की फसल, और दूसरी होती है आपकी रबी की फसल, दूसरी होती है आपकी खरीफ की फसल, और तीसरी आपकी होती है जायद की फसल। ये तीन दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके भारत में तीन शस्य ऋतुएं होती हैं, उनके अंतर्गत तीन फसलें पाई जाती हैं। पहली रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। ये तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जान गए कि भाई ये होती है। अब क्या होती है रबी की फसल, क्या होती है खरीफ की फसल और क्या होती है जायद की फसल, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आइए जानते हैं। हम जानते हैं कि भारत में मुख्यतः तीन प्रकार की फसलों की बुआई की जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि भारत में कितने प्रकार की फसलों की बुआई की जाती है, अरे सर तीन प्रकार के फसलों की बुआई की जाती है। हमारे रत्नेश सर ने बताया था कि तीन प्रकार के फसलों की बुआई की जाती है। कौन कौन सी भाई? हमने अभी बताया, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। और रबी की फसल क्या होती है, आइए जानते हैं। यह शीतकालीन फसलें होती हैं, यानी ठंड में दोस्तों शीतकालीन फसल होती है। ठंड में जब प्रमुख फसलें शीतकालीन ठंड में, यानी कब? जब इसकी बुआई होती है दोस्तों, अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसकी बुआई होती है। जो आपके अक्टूबर और नवंबर का बीच होता है, तब इसकी बुआई की अवधि होती है। इसकी प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? अगर हम प्रमुख फसलों की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें गेहूं होता है। क्या होता है? प्रमुख फसल रबी की फसल गेहूं, जौ, मटर, सरसों, मसूर तथा आलू। दोस्तों ये सारी चीजें क्या है? रबी की फसल है। रबी की यानी कि गेहूं, जौ, मटर, सरसों, मसूर, आलू, सारी दाने वाली जो फसल होती है दोस्तों, सारी दाने वाली फसल जो होती है आपकी किस में आती है? रबी की फसल में आती है। यह अक्टूबर से नवंबर में बुआई जाती है और कटाई की अवधि इसकी होती है मार्च से अप्रैल में। इसकी कटाई की अवधि होती है दोस्तों। किसकी? रबी की फसल की बात की जाए। अब नेक्स्ट बात की जाए खरीफ की फसल की। खरीफ फसल की बात की जाए तो ग्रीष्मकालीन फसल होती है दोस्तों, यानी गर्मी में बोई जाती है। गर्मी इन द सेंस कौन सा महीना? गर्मी में आपके जून से जुलाई के बीच में बोई जाती है दोस्तों। जून से जुलाई के बीच में यह बोई जाती है। और इस फसल की आखिर प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं ये जानते हैं। इस फसल की प्रमुख फसलें हैं, चावल है दोस्तों, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, तिल है, मूंगफली है, उड़द है, कपास है, रागी, सोयाबीन आदि। ये क्या है दोस्तों? ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, ये सारी खरीफ की फसल होती हैं। ग्रीष्मकाल में यानी ये बोई जाती हैं। ग्रीष्मकालीन फसलें हैं कब? जून और जुलाई में। पर कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि कब काटी जाती हैं खरीफ की फसलें, किस अवधि में काटी जाती हैं? तो आप बता सकते हैं कि अक्टूबर से नवंबर में।
अक्टूबर से नवंबर में यह अवधि में कटाई होती है इसकी। तो ये हो गया दोस्तों क्या खरीफ की फसल। आपके खरीफ फसल याद होना चाहिए कि खरीफ फसल की मुख्य फसल कौन सी है। अगर मुख्य फसल की बात की जाए तो आपकी मुख्य फसल है दोस्तों चावल। क्या है? चावल है खरीफ की मुख्य फसल। कभी कभी पूछता है कि होता है चावल किसकी मुख्य फसल, कुछ लोग रबी मार देते हैं, गलत हो गया। चावल क्या है? खरीफ की फसल है दोस्तों। तो ये आप पॉइंट नहीं नोट करिएगा, कई बार पूछा जाता है। अब बात की जाए जायद की फसल की, तो जायद की फसल की जो होती है वो शीत एवं ग्रीष्म के मध्य, शीत एवं ग्रीष्म मध्य के ऋतु के बीच में होती है, बोई जाती है दोस्तों। कब बोई जाती है? मार्च से अप्रैल के बीच में इसकी बुआई की अवधि होती है। कब बोई जाती है? मार्च से अप्रैल के बीच में, और जून से जुलाई में ये काट ली जाती है। जून से जुलाई में क्या होती है दोस्तों? काट ली जाती है। इसके अंतर्गत आते हैं तरबूज आते हैं, खरबूजा आता है, ककड़ी आता है, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियां आती हैं दोस्तों। इसमें पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए तरबूज या खरबूजा किस फसल में उगाए जाते हैं या किस ऋतु में उगाए जाते हैं? तो आप बता सकते हैं जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। शीत एवं ग्रीष्म ऋतु के मध्य में ये उगाए जाते हैं। ये तरबूज और खरबूज पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे। ये तो था आपका एक सिंपल सा ढांचा था। अब इसको विस्तृत से पढ़ेंगे थोड़ा सा, अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो विस्तृत से पढ़ेंगे। ये भी जायद की फसल मार्च अप्रैल में बुआई जाती है, कटाई अवधि क्या होती है? जून जुलाई में होती है। अब विस्तृत से 1 बाय 1 पढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि अगर आपसे पूछें कि रबी की फसल क्या होता है, तो हम बता रहे हैं आपको कि रबी की फसल को शीत ऋतु में अक्टूबर से नवंबर के मध्य में बोया जाता है, और ग्रीष्म ऋतु में मार्च व अप्रैल के मध्य क्या कर लिया जाता है? इसे काट लिया जाता है। इंपॉर्टेंट नोटेड माय स्टूडेंट। इसके अंतर्गत गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों प्रमुख रबी की फसलें हैं। ये प्रमुख रबी की फसलें हैं आपकी कौन कौन सी? गेहूं हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, चना हो गया और सरसों। गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों रबी की इंपॉर्टेंट फसलें हैं या प्रमुख फसलें आप कह सकते हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में उगाई जाती हैं, परंतु उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब में गेहूं और जौ बहुत ही अधिक उगाया जाता है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन में अग्रणी राज्य माना जाता है। अगर आपसे पूछे कि गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन में कौन सा अग्रणी राज्य है, तो आप बताएंगे भाई हमारा यूपी है, उत्तर प्रदेश है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट अब बात करते हैं दोस्तों कि शीत ऋतु में शीतोष्ण विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के लिए अधिक उत्पादन सहायक होती है। जो शीत ऋतु में शीतोष्ण विक्षोभ से होने वाली वर्षा होती है, आपने देखा होगा ठंडी में अभी इस समय भी आपकी हल्की जो वर्षा होती है दोस्तों, तो इन फसलों के लिए बहुत ही रामबाण का काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में भी एक महत्वपूर्ण कारक रही है। बिल्कुल सही। आपके गेहूं की दोस्तों ये चीज है, हरित क्रांति में भी इसमें बहुत ही गेहूं की फसल में बहुत ही उत्पादन हुआ था, वो भी हरित क्रांति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये चीज है आपकी किसकी, उसकी दोस्तों बात की गई। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, रबी की फसल की बात की गई। अब बात करते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की फसल की बात अगर दोस्तों की जाती है तो खरीफ की फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के समय जून जुलाई के साथ उगाई जाती है। जून जुलाई के साथ उगाई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। यानी जून जुलाई में ये बोई जाती है दोस्तों, और अक्टूबर और नवंबर में इसकी कटाई हो जाती है। जब तैयार हो जाती है पक्के एकदम खूब बढ़िया से, तो भाई काट लिया जाता है, कटाई की ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाले मुख्य फसलें पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, मुख्य फसलों पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि खरीफ की मुख्य फसलें कौन कौन सी होती हैं। सबसे नंबर 1 आता है चावल, राइस। फर्स्ट चावल, दूसरा मक्का, तीसरा ज्वार और बाजरा, तूर यानी कि अरहर, मूंग, उड़द, ये आपके कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल हैं दोस्तों। ये आपकी खरीफ की मुख्य फसल हैं। पूछा जा सकता है आपसे कि चावल मुख्यतः किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। मक्का किसकी फसल है? खरीफ की। ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द,
कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन आदि किसकी फसल है? खरीफ की फसलें हैं। हम आसानी से बता सकते हैं दोस्तों। चावल की खेती मुख्य रूप से असम में कहाँ कहाँ की जाती है? चावल की मुख्य रूप से खेती तो असम में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, केरल में, महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट था ये सारी चीजें आप जान गए कि चावल की खेती असम की जाती है, पश्चिम बंगाल में की जाती है, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र में, विशेष को कड़ी तटीय क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में की जाती है। नेक्स्ट हो गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट था ये आपका खरीफ की फसल। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में भी उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई। चावल यानी कि खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है, जो कि पंजाब और हरियाणा में बहुत ही अधिक तीव्र मात्रा से उगाई जा रही है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें होती हैं, आस, अमन और बोरो उगाई जाती है। यानी 3 फसलें आपकी, 3 तरह के चावल की फसल उगाई जाती है। कौन सी हो गई? आश हो गया, अमन हो गया और बोरो उगाई जाती है दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, अपने के लिए मैंने इसको ऐड कर दिया। आप इसकी भी जानकारी रखिए दोस्तों, शायद आपके एग्जाम में आ सकता है। अब बचता है नेक्स्ट आपका जायद। जायद की फसल की बात की जाए दोस्तों, जायद की फसल बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच, रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? जायद फसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जायद फसल कहा जाता है। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूज, खीरा, सब्जियां और चारे की फसलों की खेती की जाती है। इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये इसकी किसकी है खेती? ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी फसल उगाई जाती है जरा ध्यान रखिएगा। तरबूज, खरबूजा, खीरा और सब्जियां और चारों की फसल भी खेती में उगाई जाती है। यद्यपि इस प्रकार की अलग अलग फसलें ऋतुएं देश के दक्षिण भागों में नहीं पाई जाती, दक्षिण भागों में नहीं पाई जाती दोस्तों, क्योंकि वहां की अधिकतम तापमान वर्ष भर में किसी भी उष्ण कटिबंधीय फसल की बुआई में सहायक है। केवल इसके लिए पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध होनी चाहिए, थोड़ी सी गर्मी होनी चाहिए दोस्तों, ये चीज है। नेक्स्ट रबी की फसल के बारे में पढ़ते हैं। देश के इस भाग में जहां पर भी पर्याप्त मात्रा में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां एक कृषि में एक ही फसल 3 बार उगाई जा सकती है। जायद की फसल यानी आप देख सकते हैं, खीरा हो गया, तरबूज हो गया, आपका करेला हो गया, तो ये सब क्या है? ये आपके जायद की फसल है दोस्तों। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच में जो ग्रीष्म ऋतु होती है, उसी में उगाई जाने वाली फसल होती है, जिसे क्या कहते हैं? जायद की फसल कहते हैं। जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, ये सब दोस्तों आपकी क्या है? ये सब जायद की फसल के अंतर्गत आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सारी चीजें दोस्तों आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्लाइड आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको इसमें सारी चीजें कहते हैं ना, गागर में सागर, सारी चीजें भरी पड़ी हैं कि 3 प्रकार की फसलें मुख्यतः बुआई की जाती है। फसल कौन सी? रबी की फसल, खरीफ की फसल, 3 फसल हो गई। और ये शीतकालीन फसल होती है जो रबी की फसल होती है। इसकी प्रमुख फसलें क्या है? गेहूं, जौ, मटर, सरसों, मसूर, ये हो गया दोस्तों। बुआई की अवधि क्या होती है? अक्टूबर नवंबर में। कटाई की अवधि मार्च अप्रैल में होती है। खरीफ की फसल क्या होती है? ग्रीष्मकालीन फसल होती है। क्या होती है? ग्रीष्मकालीन। इसके अंतर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल्ली, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि होता है। जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर से नवंबर में काट ली जाती है। और बात करें जायद फसल की दोस्तों, जायद फसल आपका फसल होगा, जायद फसल शीत एवं ग्रीष्म ऋतु के मध्य होती है। तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियां खेत मार्च अप्रैल से में बोई जाती हैं और कब काटी जाती हैं? जून जुलाई में काट ली जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये छोटी छोटा आपका वीडियो है, भले ही 15 मिनट 10 मिनट का, पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन टॉपिकों से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आए दिन। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। एक बार अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी आपके लिए, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में हर बार, चाहे शायद सीटेट में पूछ सकते हैं, यूपी टेट में पूछा जा सकता है, सुपर टेट में पूछा जा सकता है,
और मैंने आपको बताया कि अगर आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी या लेखपाल किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। फसलें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको एक दो बार आप लोग देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, तो आपको याद हो जाएगा। बार बार आप रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी दोस्त। तो सभी को आज के लिए इतना ही, कल फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।